नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्रीराम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों देखिए, हमारे चैनल के एक सदस्य हैं जो कि अभी चैनल से जुड़े हैं। उनके कुछ प्रश्न थे भगवान भैरव की साधना से संबंधित और भी जो सामान्य साधना होती है उनसे रिलेटेड उनके कुछ प्रश्न थे, तो उन्हीं के उत्तर वो प्राप्त करना चाहते थे। तो उन्हीं के उत्तर मैं आज इस वीडियो में आपको उपलब्ध करवाऊँगा, क्योंकि ये प्रश्न उनके नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के रहते हैं और बहुत सारे लोग इस तरीके से गलती भी कर लेते हैं। अब देखिए, मैं आपको कुछ समय से वीडियो जो है नियमित उपलब्ध नहीं करवा पा रहा, क्योंकि थोड़े समय काफ़ी व्यस्त था और कहीं बाहर भी गया हुआ था। तो अभी मैं वापस से जो है अपने यथास्थान पर आया हुआ हूँ और थोड़ा समय मिला है, तो आपको वीडियो भी जो है मैं निश्चित रूप से उपलब्ध करवा दिया करूँगा टाइम पर। तो देखिए, जो उनके प्रश्न हैं उनके मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। उनके प्रश्न क्या हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ। तो साधना से संबंधित उनके प्रश्न हैं। उनका पूछना है कि गुरुजी, मैं मांस आदि नहीं खाता हूँ, लेकिन कभी कभार जो है मैं दारू पी लेता हूँ। तो अगर साधना मैं कर रहा हूँ लेकिन कभी मान लीजिए गलती से मैं दारू पी लेता हूँ, तो क्या वहाँ पर साधना खंडित होगी? तो देखो, साधना जो है, अगर आप दारू पीते हो तो आप जानते हो जो भी व्यक्ति दारू पीता है वो गलत व्यवहार सबके साथ करता है, कुछ भी जो है गलत हरकतें कर सकता है। तो इसी कारण से जो है, अगर आप दारू, मांस, मदिरा आदि किसी भी चीज़ का प्रयोग अगर साधना के दौरान कर देते हो, क्योंकि देखिए कुछ साधना ऐसी होती हैं जो पवित्र देवताओं की साधना होती है। अगर वहाँ पर आप गलती से दारू को पी लेते हो या फिर दारू पीने वाले के पास भी बैठ जाते हो, तो उससे देवता बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। दारू पीने से आपकी साधना खंडित हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्थान पर चले गए हो जहाँ पर दारू आदि का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो दारू पीकर आपके पास आया है, आप उसके साथ में बैठकर चाय वाय पी रहे हो या खाना वाना भी खा रहे हो, तो वहाँ पर भी जो है देवता आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कुपित हो जाता है। कई बार आपकी साधना भी खंडित हो सकती है। इसलिए जब तक साधना करते हो, बिल्कुल अपने मन को कठोर करके दारू, मांस, इन सभी से आपको दूर रहना पड़ेगा, तभी जाकर जो है आपको साधना में सफलता प्राप्त होगी। अब उनका दूसरा प्रश्न ये था कि गुरुजी, अगर मैं साधना कर रहा हूँ लेकिन बाई चांस मान लीजिए कोई बड़ी इमरजेंसी आ गई और उसके कारण मैं साधना नहीं कर पाया, किसी और स्थान पर मुझे जाना पड़ा, तो क्या उससे देवता नाराज़ होंगे, साधना खंडित हो जाएगी? तो भाई बिल्कुल देखिए, अगर साधना बीच में किसी भी दिन छोड़ते हो तो साधना आपकी खंडित होगी। जो भी बड़े बड़े साधक होते हैं वो क्यों एकांत में जाकर साधना करते हैं, क्यों अपने परिवार से दूर जाकर साधना करते हैं? वो इसीलिए साधना करते हैं क्योंकि अगर परिवार में साधना करेंगे तो कोई ना काम ज़रूर आ जाएगा, और अगर कोई काम आता है तो वहाँ पर जाना भी पड़ेगा, उसको काम को करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जो है वो एकांत में जाकर, किसी मंदिर में जाकर या किसी अन्य जगह पर जाकर जो है साधना आदि का कार्य करते हैं, जिससे कि कोई उन्हें उस साधना काल में परेशान नहीं कर सके। अपने परिवार के सदस्यों से भी वो मना कर देते हैं कि मैं इस समय के दौरान आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप मुझसे ज़्यादा परेशान मत कीजिएगा। तो इसलिए अगर आपको साधना करनी है तो ये आपको पहले से निर्धारित करना होगा कि भाई मेरे पास अब समय है, इतना समय मैं दूंगा और इस समय में मैं किसी और चीज़ को समय नहीं दूंगा, तभी जाकर आपको साधना करने बैठना है। ये नहीं कि आपको पता ही नहीं कि भाई कब मेरा काम आ जाए और आप साधना करने बैठ गए। तो ऐसा टाइम निकालिए जिससे कि आपकी साधना अस्त व्यस्त न हो। कुछ भी करके साधना का जो संकल्प लिया उसको आपको पूर्ण करना होगा। अब देखिए, कुछ जो साधना होती है उसमें शक्तियाँ आपको ज़रा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन कई साधनाएं ऐसी होती हैं जिनको आप बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर आपने उनको बीच में छोड़ दिया तो आपको बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ जाती है। तामसिक साधना में ये तो होता है कि अगर साधक बीच में साधना छोड़ देता है तो शक्ति उसे अपना अपमान समझती है, और फिर शक्ति जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, लोगों को कई बार पागल तक कर देती है। तो इसलिए बीच में कभी भी साधना नहीं छोड़नी चाहिए। एक बार शुरू किए तो उसे अंत तक कीजिए, चाहे सफलता मिले या ना मिले। फिर उनका अगला प्रश्न ये था कि गुरुजी, जहाँ मैं साधना करता हूँ, अगर वहाँ मान लीजिए कोई भी परिवार का सदस्य चला जाए या फिर कोई भी छोटे बच्चे चले जाए जो गलती से वहाँ पर अपवित्रता कर दे, तो क्या साधना खंडित होगी? तो बिल्कुल भाई जी, अगर कोई भी व्यक्ति साधना काल में या साधना जब तक आपकी चल रही है उस स्थान पर जाकर कुछ भी ऐसी चीज़ें कर देता है या फिर झूठे मुँह से भी चल जाता है, तो आपकी साधना खंडित होने का खतरा रहता है। और अगर मान लीजिए कुछ गलत चीज़ें कर दी, मान लीजिए छोटा बच्चा चले गया वहाँ पे पेशाब वैसाब कर दिया, तो भी जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, आपकी साधना खंडित हो जाएगी। इसलिए ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तभी तो मैं जब भी बोलता हूँ या आपसे हमेशा बोलता हूँ, भाई एक ऐसे कमरे की व्यवस्था कीजिए या फिर ऐसे एकांत स्थान पर बैठिए जहाँ पर जब तक साधना है तब तक कोई आ ही ना सके। अगर आपके घर में ही कमरा है, अलग ही कमरा है बिल्कुल, वहाँ पे कोई नहीं आता ज़्यादा, तो आप उसके ताला लगा दीजिए, साधना के दौरान उसके अंदर जाया कीजिए, जिससे कि कोई और व्यक्ति जाकर वहाँ पर कुछ ना करे।
तो देखिए अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको कुछ ऐसे जो साधक हैं उनके बारे में बता देता हूँ। एक साधक थे, बहुत ही अच्छे साधक थे, बहुत ही उच्च लेवल के साधक थे और हनुमान जी के बहुत अच्छे भक्त भी थे। उनके साथ में भी यही हुआ था कि जिस जगह वो साधना करते थे वहाँ पर किसी का भी जाना अलाउड नहीं था, लेकिन एक दिन जो है कुछ व्यक्ति साफ सफाई के लिए वहाँ पर चले गए जो कि इतने ज़्यादा पवित्र नहीं थे, जिसके कारण उनकी साधना खंडित हो गई। कुछ ही दिनों के बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इतनी ज़्यादा बड़ी दिक्कतें भी आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन ये बड़ी साधनाओं में होती है। लेकिन फिर भी अगर छोटी मोटी कोई भी साधना करते हो तो वहाँ पर आपकी साधना खंडित हो जाएगी, आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा, उल्टा आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इसलिए जहाँ पर आप साधना कर रहे हो, जिस भी स्थान पर साधना कर रहे हो, उसकी व्यवस्था ऐसी कीजिए भाई इस जगह पर मुझे कोई परेशान नहीं कर सके। जो अच्छे साधक होते हैं, योग्य साधक होते हैं और जो भी अच्छे ऋषि मुनि होते हैं, वो क्यों जाकर कंदराओं में, पहाड़ों पर साधना करते हैं? क्योंकि उनको एक ऐसे स्थान चाहिए होता है जहाँ पर कोई मनुष्य ही भी न आ सके, क्योंकि उनकी साधना काफ़ी लंबे समय तक चलती है। तो उस दौरान वहाँ पर कोई भी नहीं जाता, जिससे कि उनकी साधना में कोई भी विघ्न नहीं होता। नहीं तो हर कोई अपने घर में ही साधना करके बहुत बड़ा साधक बन जाता। लेकिन लोग क्यों जंगलों में जाते हैं, क्यों अच्छे अच्छे पवित्र स्थानों पर जाकर साधनाएँ करते हैं? क्योंकि वहाँ पर जाकर साधना करने से लाभ तो मिलता ही है, लेकिन वहाँ पर कोई उन्हें परेशान करने भी नहीं आता। इसी के कारण से जो है लोग दूर जाकर साधना करते हैं अपने घर से। शमशान साधना हो ज़्यादातर शमशान में क्यों की जाती है? आप उनको किसी अन्य स्थान पर अपने घर पर भी कर सकते हो। शमशान साधनाओं को घर पर करने का भी कई तरीके के मार्ग होते हैं, जिनके द्वारा जो है कई ऐसी शमशान साधनाएं होती हैं जिनको आप अपने घर पर भी कर सकते हो कुछ अलग विधियों से। लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो अघोरी आदि होते हैं वो शमशान में साधना करते हैं। इस शमशान में साधना करने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि एक तो शमशान की ऊर्जा होती है वो अलग ही लेवल की ऊर्जा होती है। वहाँ पर आपको हर प्रकार की शक्ति प्राप्त हो जाती है, हर प्रकार की शक्ति का आप वहाँ पर आह्वान कर सकते हो। कुछ पवित्र शक्तियाँ होती हैं जिनका आप जो है विशेष मंदिरों में या फिर विशेष स्थानों पर, नदी के किनारों पर आह्वान करते हो। लेकिन जितनी भी तामसिक आदि शक्तियाँ होती हैं वो शमशान में तुरंत आ जाती हैं। और दूसरी बात ये होती है कि शमशान जो होते हैं सामान्य लोगों के लिए होता ही नहीं है। सामान्य लोग शमशान में जाने से भी डरते हैं। और जितने भी अघोरी साधु सन्यासी होते हैं वो रात्रि के समय साधना करते हैं। तो उस समय तो कोई भी व्यक्ति जो है शमशान में जा ही नहीं सकता। रात्रि के समय किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो शमशान के आसपास भी जाए। और दिन में भी जो है बहुत ही कम लोग जो है शमशान के पास से गुजरते हैं। लोग शमशान के पास से गुजरने में भी डरते हैं। तो इसीलिए जो अघोरी होते हैं, बड़े साधक होते हैं, वो एकांत स्थान चुनते हैं, ऐसा स्थान चुनते हैं जहाँ पर कोई भी उनकी साधना में विघ्न ना डाल सके। इसलिए अगर आपको साधना करनी है तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई साधना के नियमों का आपको जो है पूर्ण तरीके से कठोरता से पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना चाहिए। अब लोग ब्रह्मचर्य से सिर्फ इतना ही समझते हैं कि भाई शारीरिक संबंध नहीं बनाए जाते, लेकिन ब्रह्मचर्य केवल उतना ही नहीं होता। ब्रह्मचर्य का पूर्ण अर्थ होता है कि आपको मन और मस्तिष्क और शरीर तीनों से आपको जो है इसका पालन करना होता है। आपको अपने दिमाग में कोई भी फालतू विचार नहीं आने देने चाहिए। अब बहुत सारे साधकों का ये भी प्रश्न होता है कि गुरुजी हम विचारों को कैसे रोकें, क्योंकि विचार तो रुक नहीं पाते, मन कभी रुकता ही नहीं है। तो इनको रोकने का सबसे सरल तरीका यही होता है कि आप अपने मन को अन्य कार्यों में लगाए रखो। अगर आप अपने मन को थोड़ी सी भी ढील दोगे, थोड़ा सा भी आप जो है इसको स्वतंत्र छोड़ोगे, तो ये आपको फालतू की चीज़ों की तरफ ले जाएगा। इसलिए जो चीज़ें आपको अपने पथ से भ्रष्ट करती हैं, अपने पथ से भटकाने का कार्य करती हैं, उनको दूर कर दीजिए। देखिए अगर आप साधना आदि करते हैं तो कई बार सभी लोग होते हैं जो कि मोबाइल आदि चलाते हैं। तो क्या होता है कि भाई मोबाइल में कई बार वीडियो देखते हैं, कई बार ऐसे होते हैं जो कि मनोरंजन की चीज़ें मोबाइल में देखते रहते हैं। तो देखिए अगर आप साधना आदि कर रहे हैं तो टीवी, मोबाइल आदि से दूरी बना लीजिए। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि समाचार आदि देखते हैं, तो वो समाचार आदि देखिए, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी फिल्में आदि हो गई, क्योंकि देखिए जो मनोरंजन की चीज़ें होती हैं जो कि आप दूरदर्शन पे या फिर जितने भी टीवी पे जो चैनल आते हैं, मोबाइल में होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपको दिमाग को सीधा इफ़ेक्ट करते हैं, आपके दिमाग की गहराई तक जाते हैं। आपको भी पता है कि अगर आप कोई फ़िल्म देखोगे तो इसकी स्टोरी आपको पूरी याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप फ़िल्म देखते हो तो अपना पूरा का पूरा ध्यान उस फिल्म में लगा देते हो, जिससे आपके दिमाग पर सीधे तरीके से वो प्रभाव डालती है। और उसका जो प्रभाव होता है वो लगातार 3-4 दिन तक आपके दिमाग के ऊपर बना होता है। तो अगर आप ध्यान, साधना आदि ज़्यादा करना चाहते हो तो ऐसी चीज़ों को आपको कम करना पड़ेगा। देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और तंत्र शास्त्र ऐसा है कि यहाँ पर अगर आपको शक्तियाँ चाहिए तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा, क्योंकि शक्तियाँ कोई सामान्य चीज़ें नहीं हैं। इनके द्वारा आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। और बहुत सारे लोग चमत्कार तो दिखाना चाहते हैं लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहते। तो देखिए बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी कोई ऐसी विधि उपलब्ध करवा दीजिए जिसमें हमें ज़्यादा विधि विधान ना करना पड़े, हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो देखिए भाई
बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं हमेशा सामान्य चीज़ें ही उपलब्ध करवाता हूँ। वो इसीलिए उपलब्ध करवाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गृहस्थ होते हैं, बाहर जाकर साधनाएं नहीं कर सकते और ज़्यादा बड़ी साधनाएं भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनके परिवार में अगर रहकर वो बड़ी साधनाएं करें तो घर वाले भी उनसे कुछ कहने लग जाएंगे। तो इसलिए मैं उन ऐसी ही आपको साधनाएँ उपलब्ध करवाता हूँ जिसे आप बहुत ही आसानी से घर में कर सकते हो या फिर किसी एकांत स्थान पर। लेकिन जो विशेष साधना होती है मैं उनमें आपको बोल भी देता हूँ कि इसे आपको जो है एकांत स्थान पर ही करना है, यहाँ पर आपको कोई परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि भाई जब भी साधना कर रहे हो तो साधना से संबंधित जो भी नियम हैं उनका आपको कठोरता से पालन करना है। साधना में जो चीज़ें निषेध हैं वो निषेध हैं, उनको आपका बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लेना है। और साधना के दौरान चमड़े से बनी हुई चीज़ों का भी आपको जो है एक तरीके से बिल्कुल रोक लगा देनी चाहिए, उनका बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ साधनाएं तो ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कठिन नियम होते हैं, सामान्य साधक उनका पालन भी नहीं कर सकते। और बहुत सारे जो साधक होते हैं जो उनका पालन करते हैं वो गुरु के निर्देशन में रहकर ही उनका पालन करते हैं, क्योंकि गुरु अगर आपके साथ रहते हो तो वो कठोरता से आपको नियमों का पालन करवाता है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं साधना करने बैठता है तो वो खुद अपने नियमों में ढील दे सकता है, लेकिन अगर गुरु आपके साथ है तो कठोरता से आपको नियमों का पालन करवाता है। इसलिए आप जो है जो भी नियम है, क्योंकि आप जितनी भी छोटी मोटी साधनाएं करते हो उनमें बहुत ही सामान्य नियम होते हैं, कोई ज़्यादा कठोर नियम नहीं होते। इसलिए आपको इनका कठोरता से पालन करना चाहिए, दृढ़ पूर्वक पालन करना चाहिए। भाई दृढ़ निश्चय करके बैठिए तभी आपको साधना में सफलता मिलेगी। अगर आप इन्हीं नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे तो आप अपने मन को कैसे नियंत्रित कर पाएंगे, कैसे साधना में सफलता प्राप्त कर पाएंगे? क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में नहीं होता तब तक वो किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो साधना हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे आपका बिजनेस हो, कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन जब तक आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने मन को साधिए, अपने मन को नियंत्रण में लाइए। मन को नियंत्रण में लाने का सबसे अच्छा जो कार्य है वो साधना मार्ग, ध्यान मार्ग और त्राटक आदि चीज़ों को करना चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए। उससे आपको जो है आराम से सारी चीज़ें नियंत्रण में होने लग जाएंगी। अब बहुत सारे लोगों की एक समस्या होती है कि गुरुजी शरीर में आलस बहुत ज़्यादा रहता है, मैं साधना के लिए फटाक से खड़ा नहीं हो पाता हूँ, आलस बहुत ज़्यादा शरीर में भरा रहता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आप जो है ध्यान तो करते ही होगे, अगर आप साधना कर रहे हो तो आप साथ में प्राणायामों का भी प्रयास कीजिए। क्योंकि देखिए एक चीज़ करने से आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। साधना में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो साधना के विभिन्न अंगों को आपको समझना होगा, उनको अपने अंदर उतारना होगा। और साधना क्षेत्र में केवल ये नहीं होता कि बस मंत्र जप लिया और आपको सिद्धि प्राप्त हो गई, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। साधना में मंत्र भी होते हैं तो यंत्र भी होते हैं, यहाँ पर ध्यान की मुद्राएं भी होती हैं और साधनाओं की मुद्राएं भी होती हैं, कई सारी विशेष मुद्राएं होती हैं। और साथ में आपको प्राणायाम का भी अभ्यास करना पड़ता है, कई सारे विशेष प्राणायाम होते हैं जो कि साधना के दौरान किए जाते हैं। तो जब आप उन सबको एक साथ करोगे तभी आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। तो जिन भी व्यक्तियों के शरीर में आलस आदि बहुत ज़्यादा भरा हुआ है वो प्राणायाम आदि का अभ्यास कीजिए, छोटे छोटे प्राणायाम कीजिए। अब कौन से प्राणायाम करने चाहिए? तो देखिए प्राणायाम बहुत सारे होते हैं, कठिन भी होते हैं, सरल भी होते हैं। सरल से स्टार्ट कीजिए फिर कठिन की तरफ जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। रोज़ाना सुबह 5-10 मिनट अगर आप प्राणायाम करोगे, योग करोगे तो उससे आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। इससे ये नहीं कि भाई आपको अपने शारीरिक में कोई प्रभाव नहीं मिलेगा, बल्कि आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों रूप से जो है तंदुरुस्त हो जाओगे। आपके सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए प्राणायाम पर भी विशेष जोर देना चाहिए। साधना करनी है तो साधना के विभिन्न पहलुओं को आपको समझना होगा और उन सभी को जो है पालन करना होगा। इसलिए आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होते हैं, इस तरीके की बातें चल रही होती है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाकर आप सभी को बता दिया है। तो आपको आपके जो भी प्रश्न थे, जो भी आपके मन में शंकाएं होंगी साधना से संबंधित, उनके उत्तर मिल गए होंगे। हो सकता है कि कुछ और आपकी शंकाएं रह गई हो, तो आप एक काम कीजिए, वो भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसी वीडियो का सेकंड पार्ट बनाकर जो है उसके अंदर सारी की सारी जो आपकी और शंकाएं रह गई, जो भी आपके मन में बातें रही हैं, उन सभी की जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा, उन सभी की हल जो है मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है, कई सारी ऐसी साधनाएं होती है जो कि घर में नहीं की जाती, लेकिन फिर भी साधक उनको घर में कर बैठते हैं। तो ऐसी साधनाएं आपको घर में नहीं करनी चाहिए और घर में हमेशा एकांत स्थान पर ही साधना करनी चाहिए, जहाँ पर बच्चे आदि खेलते हैं। उस स्थान पर बिल्कुल भी साधना मत कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी स्थान पर साधना करोगे तो वहाँ पर शक्ति का आना जाना रहेगा और कई सारी ऊर्जाएँ वहाँ पर एकत्रित होती हैं। तो अगर छोटे बच्चे
उस साइड जाएंगे तो छोटे बच्चों को क्या है कि ऐसी ऊर्जाएं बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं, तो वहाँ पर जाने पर इनको खतरा आदि रहता है। तो इसलिए ऐसे स्थान की व्यवस्था किया कीजिए जहाँ पर छोटे बच्चे न जाएं, क्योंकि अगर जिस स्थान पर आप साधना कर रहे हो और मान लीजिए उस स्थान पर कोई विशेष शक्ति आपकी परीक्षा लेने के लिए आई हो और वहाँ पर अगर कोई छोटा बच्चा चल जाए तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको ऐसी साधनाएं जो कि बहुत ज़्यादा तीव्र होती हैं, खतरनाक होती हैं, वो तो बिल्कुल भी घर में नहीं करनी चाहिए, घर से दूर ही करनी चाहिए और घर से करीब करीब आपको जो है 200-300 मीटर से दूर करनी चाहिए। ज़्यादा पास में करोगे तो भी दिक्कत है, तो इसलिए घर से आपको दूर करनी चाहिए ऐसी साधनाएं। कोई मंदिर हो तो उसके अंदर कर लीजिए, लेकिन मान लीजिए ऐसी जगह मत कीजिएगा कि भाई आपने साधना काल में तो साधना कर ली, जब तक आपके 2-3 घंटे आपने जो रोज़ाना की साधना चल रही है, लेकिन उसके बाद में बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल एकांत स्थान पर आपको वो साधना करनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और भी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत सारी शंकाएं होंगी, तो आप सभी को पूछ लीजिएगा। जो भी आपके प्रश्न होंगे, जो भी आपकी शंकाएं होंगी, सभी का मैं हल करूंगा और सभी का समाधान आपको उपलब्ध करवाऊंगा। इसलिए आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। और आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।